बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अमर ज्योति दर्शन। लोधीपुर। मुरादाबाद के प्रेमियों को अनंत खुशियां बख्शकर श्री प्रभु जी ने अब लोधीपुर में पदार्पण किया। वहाँ के प्रेमी जनों को तो अपनी आँखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि महाप्रभु जी अपने सुकोमल तन पर कष्ट उठाकर उनके छोटे से गांव में पधार कर उन्हें श्री दर्शनों की सौगात से माला माल करेंगे। हर्ष तरिएक में उन्हें कुछ सूझ ही ना रहा था। उनके आनंद की कोई सीमा ना रही। जब महाप्रभु जी ने श्री मुख से उन सबको श्री आनंदपुर में आने की आज्ञा फरमाई, महापुरुषों की अपार कृपा को पाकर वह उनका आभार प्रकट करते हुए कृतकृत्य हो गए। बुलंदशहर भी श्री प्रभु जी के शुभ आगमन का सुखद समाचार पाकर बुलंदियों को छूने लगा। हर हृदय उल्सित हो उठा। जैसे ही श्री कार को सम्मुख देखा तो श्री प्रभु जी का दर्शन पाकर प्रेमियों के दिल रोमांचित हो उठे। आँखों में प्रेमाश्रुओं की धाराएं बहने लगी। प्रभु मिलन की अनूठी खुशी आत्मा को आह्लादित करने लगी। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने उन्हें आत्मबोध करवाते हुए श्री वचनों में फरमाया। महापुरुष जीव को सुजाग करते हुए अपनी वाणी में फरमाते हैं, दोहा। कबीर यह तन जात है, सके तो ठोर लगाव, के सेवा कर साध की, गुरु के गुण गाव। जीव को जो यह मानुष तन मिला है, यह कुछ समय के लिए ही मिला है। इसे गिनती के श्वास मिले हैं। ये श्वास हर पल हर क्षण में घटते जा रहे हैं, जिससे जीव मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहा है। उम्र बीतती जा रही है, समय हाथ से निकला जा रहा है। महापुरुष जीव को सुजाग करते हैं कि इस अनमोल श्वासों की पूंजी से पूरा लाभ उठा ले। वह कैसे? पूर्ण संत सत्पुरुषों की सेवा करके और उनके गुणानुवाद गाकर अपने समय को सकारत कर लो। जीवन का सच्चा लाभ उठा लो। लाभ कमाने की सही युक्ति सत्संगति से ही मिलती है। सत्पुरुषों की संगति व उनकी चरण शरण में आने से ही जीव के भाग्य उदय होते हैं और उसे सच्चे नाम की दीक्षा मिलती है। इस नाम की कमाई करना ही जीव का अपना काम है। प्रभु नाम को हृदय में बसाते हुए अपना लोक परलोक संवारना है। श्री वचनों की अमूल्य निधि को पाकर प्रेमी जन निहाल हो गए। सब एक दूसरे को बधाइयाँ देकर खुशियाँ व आनंद मनाने लगे। अगले दिन जन जन को भक्ति व परमार्थ की राह दिखलाने वाले श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने खुर्जा शहर में कृपा फरमाई। खुर्जा में बाई विचार सागरानंद जी तथा बाई प्रेम कृष्णानंद जी सत्संग कार्य करती थी। उन्होंने श्री आनंदपुर में श्री चरणों में विनय की थी कि प्रभु खुर्जा में बने अपने छोटे से स्थान पर विराजमान होकर वहाँ के प्रेमियों को अपने पावन श्री दर्शनों से कृतार्थ करें। प्रभु आगमन की खुश खबरी से खुर्जावासी गुरुमुखों की अंतर आत्मा में उल्लास भर दिया। आज उन्हें अपने इष्ट देव भगवान के पावन श्री दर्शनों का सौभाग्य जो मिलने वाला था।
जैसे ही उधर श्रीकार का मधुर हार्न हुआ, इधर श्री प्रभु जी के स्वागत हेतु शहनाइयों के स्वर गूंजने लगे। जयकारों के नाद से गुरमुखों के हृदय असीम खुशी से तरंगित हो उठे। भक्तजन भक्ति भाव से परिपूर्ण भजन गाकर श्री सद्गुरुदेव जी महाराज का अभिनंदन करने लगे। संगत अधिक होने के कारण सबको एक बहुत बड़े पंडाल में श्री दर्शनों का सुअवसर मिला। श्री वचन हुए, 184 जून में मानुष देह पर धान, बिना भजन भगवान के चली अकारथ जान। 184 योनियों में मनुष्य देह को ही प्राथमिकता दी गई है। इसे सबसे उत्तम बताया गया है। इसकी सर्वश्रेष्ठता इसलिए है ताकि यह इसको पाकर सर्वश्रेष्ठ काम कर सके। मालिक ने यह दुर्लभ देही विशेष काम के लिए प्रदान की है। वह काम क्या है? मालिक का भजन सुमिरन करना, हर पल मालिक की याद में निमग्न रहना। जो जीव इस मानुष देही को पाकर नाम की कमाई करता है, वह निश्चय ही भवसागर से पार हो जाता है। यदि इस काम को नहीं किया और अपने समय को दुनिया के झूठे धंधों में गवा दिया, तो सिवाय पछताने के और कुछ भी हासिल नहीं होगा। महापुरुष इसीलिए जीव को आगाह करते हैं और उसे सच्ची व लाभ वाली वस्तु कमाने की हिदायत देते हैं, जो कि इस लोक में भी उसके काम आ सके और परलोक में भी सम्मान दिला सके। आप सब गुरमुख हैं। आपका यही कर्तव्य हो जाता है कि महापुरुषों द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करके, भक्ति के नियमों की पालना करके अपने जीवन को सफल बनाएं। श्री वचनों में जीवन की सार्थकता के भेद को जानकर गुरुमुख जन सचेत हो गए और श्री चरणों में कोटि कोटि आभार प्रकट करने लगे। प्रस्थान का समय समीप आ गया, परंतु प्रेमियों के नयन अभी श्री दर्शनों से तृप्त न हुए थे। बार बार श्री चरणों में पुनः जल्दी आने की प्रार्थना करने लगे। आप सबको आशीर्वाद प्रदान कर अलीगढ़ की ओर रवाना हुए। अलीगढ़। सायकाल के समय महाप्रभु जी ने अलीगढ़ की धरती पर चरण स्पर्श किए। आप प्राय हर वर्ष यहाँ कृपा फरमाते थे, परंतु इस बार काफी समय के पश्चात जब प्रेमियों को श्री दर्शन की झलक हुई तो उनके आनंद का पारावार न रहा। ऐसा लगा मानो जन्मों की सोई किस्मत आज जाग गई हो। उधर इंद्र देवता ने भी श्री प्रभु का आगमन हुआ जान अति प्रसन्न हो आसमान से घनघोर वर्षा की झड़ी लगा दी। महाप्रभु जी ने रात्रि समय भक्त चुन्नी लाल केवल कृष्ण जी के घर विश्राम किया। प्रातः होते ही वहां से आश्रम में पधारे। श्री आरती पूजा के पश्चात श्री वचनों की दिव्य दात को पाकर सब प्रेमी जन आत्म विभोर हो गए। सब चकोर की न्यायी श्री चंद्रमुख की ओर निहार रहे थे। पलकें झपकने का नाम नहीं ले रही थी। सबकी यही अभिलाषा थी कि जो दुर्लभ अमूल्य घड़ियां प्राप्त हो रही हैं, उनसे भरपूर लाभ उठा लें। वहां पर एक प्रेमी परिवार श्री चरणों में उपस्थित हुआ। उन्होंने अपने हृदय के भावों को एक शब्द के रूप में गायन करते हुए कहा, दरमा दे ठाड़े दरबार,
तुझ बिन सुरती करे को मेरी, दर्शन दीजे खोल की वार। तुम धन धनी उदार त्यागी, सब नौ सुनि अत सजऊ तुम्हार। मांगऊ काही रंक सब, देखौ तुम ही ते मेरो निस्तार। जदेऊ नामा विप सुदामा, तिनको कृपा भई है अपार। गुरुवाणी अर्थात हम विनम्र भाव से आपके दरबार में उपस्थित हुए हैं। आपके सिवा कौन हमारी संभाल कर सकता है। हमें अपने दर्शनों से भरपूर कर दीजिए। आप अति धनी, उदारचित्त और सर्वज्ञ हो। हमने अपने कानों से आपकी ऐसी महिमा सुनी है। सारा संसार तो भिखारी है, फिर हमारा निस्तार तो आपसे ही है। आपने जयदेव, नामदेव और सुदामा पर अत्यंत कृपा कर उनका उद्धार किया। हम आपकी शरण में आए हैं, हमारा भी उद्धार कर दीजिए। उनके भाव से भरे इस शब्द को सुनकर श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने फरमाया, आप सब गुरुमुख हैं, भिखारी नहीं, भाग्यशाली हो। आज तो तुम्हारे जन्मों के पुण्य का खजाना खुल गया है। तुम सच्चे धनवान हो। आपके कई जन्मों के पुण्य एकत्र हुए हैं, जो आप सौभाग्य से इस ऊंचे व आलीशान दरबार में आए हैं। आप सुख, आनंद और शांति के द्वार पर पहुंच गए हैं। सतगुरु की शरण सब सुखों की दाता है। यह बड़े भाग्यों से मिलती है। कृपा करे जिस पार ब्रह्म होवे साधु संग। गुरुवाणी जिस पर पार ब्रह्म परमेश्वर की कृपा हो जाती है, उसे ही सत्पुरुषों की संगति का सहयोग मिलता है। उन्होंने विनय की, प्रभु यह हमारे पुण्यों का फल नहीं, आपकी असीम अनुकंपा के प्रताप से आपके दरबार में आपके श्री दर्शन का परम सौभाग्य मिलता है। महात्मा रोशनानंद जी एवं महात्मा आत्म दर्शनानंद जी उस समय वहाँ पास ही खड़े थे। उन्होंने जैसे ही श्री वचन श्रवण किए तो एक दूसरे से कहने लगे, महापुरुष एक ही ज्योति स्वरूप होते हैं। समय समय पर वे अपने निराले ढंग से सत्संग द्वारा गूढ़ रहस्य प्रकट करते हैं। देखा, महात्मा जी श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने श्री आरती की रचना के समय भक्त साहिब चंद जी को कहा था कि आप मूर्खन की जगह भाग्यशाली लिखो। जो सतगुरु की शरण में आ गया वह भाग्यशाली है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपने वचनों में कितना गूढ़ भेद बतलाया कि जो श्री दरबार में आया, श्री दर्शन और सत्संग व महापुरुषों की समीपता में आया, उसने सुख, आनंद और भक्ति के खजाने को पा लिया। उसके दुख संकट सब दूर हो गए। यही अटल सत्य। इस प्रकार उत्तर प्रदेश की यात्रा संपूर्ण कर और भक्ति व नाम के सच्चे धन से सबकी झोलियां भरकर आप प्रेम बाग, आगरा व अन्य स्थानों पर दर्शन देते हुए श्री व्यास पूजा के पर्व पर श्री आनंदपुर पधारे। दिन प्रतिदिन संगतें श्री दर्शन को आने लगी। श्री सद्गुरुदाता दयाल जी सबको भक्ति की दात प्रदान कर निहाल करने लगे। महापुरुष समय समय पर प्रेमी गुरुमुखों को अपने वचनों द्वारा ऐसे गूढ़ रहस्यों का वर्णन करते हैं जिनमें भक्ति का सार तत्व समाया होता है, सेवकों का हित भरा होता है। यदि गुरुमुख जन सत्पुरुषों के एक एक वचन का गहराई से अवलोकन
व मनन करें तो उन्हें भक्ति की मुक्तामणियाँ सजोने में अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। महापुरुष हर समय जीव को रूहानी लक्ष्य पर पहुंचने का मार्ग बतलाते हैं, जिसे स्वयं समझ पाना जीव बुद्धि के परे की बात है। उनके प्रत्येक वचन एवं कार्यवाही में जीवों का हित ही भरा होता है। ऐसा ही एक बार का वृतांत है। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री प्रयाग धाम में अपने कक्ष में विराजमान थे। पास में कुछ सेवक हाथ जोड़े सेवा में उपस्थित थे। श्री प्रभु जी ने मौजवंश भक्त गुरुचरण जी महात्मा योग धर्मानंद जी को संबोधित करते हुए फरमाया कि बाहर जाकर देखो कि मौसम कैसा है। श्री आज्ञा पाकर भक्त जी तुरंत बाहर गए और लौटकर विनय की, प्रभु मौसम साफ है। पुनः महाप्रभु जी ने फरमाया, मौसम साफ है या मन साफ है। भक्ति मार्ग पर अग्रसर होने के लिए मन की सफाई होना अत्यंत आवश्यक है। जब तक मन साफ व निर्मल नहीं होगा तब तक जीव महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त नहीं कर सकता। जब तक जीव महापुरुषों की प्रसन्नता को प्राप्त नहीं कर लेता, उसे भक्ति रूपी चिंतामणि को पाना कठिन है। रामायण में भी वर्णन आया है। चौपाई। निर्मल मन जो सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान राम जी फरमाते हैं कि मुझे केवल निर्मल मन वाला व्यक्ति ही पा सकता है। मुझे कपट, छल व चतुराई कतई पसंद नहीं। यदि किसी के मन में मायावी विचार हों तो वे ब्रह्म रूप से चाहे कितने नज़दीक हो, लेकिन वे प्रभु की आंतरिक कृपा से कोसों दूर रहते हैं। इसीलिए गुरुमुख को चाहिए कि वह अपने मन में किसी भी प्रकार की मलिनता ना आने दे। मन को सदैव सद्भावना, सुमति और सच्चाई के विचारों से भरपूर रखे। सतगुरु के शब्द से जोड़े रखे। इसी में ही सेवक की भलाई है और इसी में ही महापुरुषों की भी प्रसन्नता है। पावन श्री वचनों को श्रवण कर भक्त जी श्री चरणों में नतमस्तक हो गए। इस प्रकार आप हर पल हर क्षण सेवकों के लिए हितप्रद वचनों की वर्षा कर सदैव उनका मार्गदर्शन करने में तत्पर रहते। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।